इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कैसे स्प्लिट करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम में। कहने का मतलब है, मान लीजिए किसी का नाम मनीष कुमार है, तो मनीष कुमार कोई पर्टिकुलर सेल में लिखा हुआ है, उसको हम लोग अलग अलग सेल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक गूगल शीट क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर इस शीट का नाम हम लोग रख लेते हैं टेक्स्ट स्प्लिट टेक्स्ट। हम लोग स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट टेक्स्ट। अब इस सेल में मैं इसे बोल्ड कर देता हूँ ताकि अब सारे फंक्शंस मेरे बोल्ड हो जाएंगे, सारे इस डिस्प्ले। अब मैं इसमें एक नाम लिखता हूँ, मनीष कुमार। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को डाटा बनाते समय हमको नाम, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग चाहिए होते हैं। तो एक नाम रहेगा तो हमारे पास कोई मुश्किल नहीं है। अगर एक से ज़्यादा होने पर हमको मैनुअली उसको करने में जो टाइम टेकन लग जाएगा। तो गूगल शीट में ये फंक्शन है, हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको इसको सेलेक्ट कर लेना होगा, या तो अगर इस लाइन में जितने भी सभी हैं तो उस सबको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। हम एक साथ और 2-3 नाम कर देते हैं, सीमा कुमारी, महेश सिंह, रीता देवी। अब देखिए ये सारे को मैं स्प्लिट कैसे कर देता हूँ, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को अलग अलग। तो यहाँ पर हमको जाना पड़ेगा, इस मेनू में डेटा में जाना पड़ेगा। डेटा के बाद स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम में जाना है। अब देखिए डिटेक्ट ऑटोमेटिकली ये डिटेक्ट नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, इसके पहले मैं और एग्जांपल दिखाता हूँ। मनीष कुमार, ये सिंगल नेम है। अब मैं इसको करके देखता हूँ। देखिए ये ऑटोमेटिकली कर लिया, क्योंकि सिंगल था। सिंगल एक सेल में सिंगल नेम था, एक ही नाम था। अब उस नेम में जो देखिएगा, ये 1 2 3 4 5 6 लेटर के बाद स्पेस मिल गया। तो कंप्यूटर को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ कि भाई हमको 6 के बाद जो स्पेस मिलेगा उसके बाद हमको स्प्लिट करना है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि स्पेस सब अलग अलग जगह पर है। यहाँ पर यहाँ मनीष के बाद स्पेस है, यहाँ सीमा में 4 कैरेक्टर के बाद स्पेस है, यहाँ 4 कैरेक्टर के बाद स्पेस है, यहाँ 6, इस तरह से। अब इसको हमको असाइन करना होगा कि भाई आप जब भी पहला फर्स्ट नेम के बाद आपको स्पेस मिले तब हमको स्प्लिट कर दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम हमको यहाँ कस्टम करना हो, या तो कोमा, सेमीकोलन, फुल स्टॉप या स्पेस करना। तो हम स्पेस कर देंगे कि जब भी फर्स्ट नेम के बाद स्पेस मिलेगा तो आप इसको स्प्लिट कर दीजिए। देखिए ये स्प्लिट हो गया। तो आप जब सेपरेटर यूज़ कीजिएगा तो आपको सेपरेटर किस तरह का है आपको देखना होगा कि सेपरेटर में क्या डाला हुआ है, कोमा डाला हुआ है, सेमीकोलन डाला हुआ है, फुल स्टॉप डाला हुआ है। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। मनीष कुमार। अब मनीष कुमार के बाद मैं कोमा कर देता हूँ। कोमा नहीं, मैं कुछ दूसरा फंक्शंस यूज़ कर देता हूँ। कोमा मनीष के बाद मैं स्टार लगा देता हूँ एक। अब इस तरह के फंक्शंस को कैसे करेंगे हम लोग, सिलेक्ट कर लूँगा इसके। सिलेक्ट करने के बाद डेटा में जाइए, फिर स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। देखिएगा आप ऑटोमेटिकली स्प्लिट नहीं किया। अब क्योंकि हमारे पास इस तरह का बाय डिफ़ॉल्ट
फंक्शन नहीं है, तो हमको कस्टम में जाना पड़ेगा। तो हमको देखना होगा कि स्टार के बाद जितने भी लेटर होंगे उसको स्प्लिट कर दीजिए। जैसे स्टार सिंबल दबाते हैं ही वो स्प्लिट कर जाएगा। अब मान लीजिए इसके बाद एक डैश है, कुमार। अब इसको देखते हैं, कस्टम में मैं डैश की डाला था, ये देखिए स्प्लिट हो गया। और कुछ एग्जांपल दे देते हैं। ये सिंबल डाला हो, ये देखिए। इस तरह से आप जितने भी है उसको स्प्लिट कर सकते हैं आसानी से, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को यूज़ करके। आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। आपको ये पता होना चाहिए कि मेनू में कौन से फंक्शंस कहाँ पर दिए गए हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपके लिए गूगल शीट और भी इजी होता जाएगा। अब इसमें आप कोई नंबर को भी कर सकते हैं। 1 2 4 इस तरह का है, तो इसको भी आप स्प्लिट कर सकते हैं। देखिए स्प्लिट हो गया। तो आपके आवश्यकता रिक्वायरमेंट के अनुसार आप किसी भी डाटा को स्प्लिट टू टेक्स्ट कॉलम से आप कर सकते हैं। फिर मैं लास्ट में बता देता हूँ। आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेट को सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ डेटा में जाइएगा, स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम। आपको जिस पोजीशन से आपको करना है, अब सपोज कि KUMAR, मैं यहाँ से M के बाद जो है स्प्लिट करना चाहता हूँ। देखिएगा M के बाद मेरा स्प्लिट हो गया, मतलब M के बाद के जो कैरेक्टर हैं वो हमको शो कर दीजिए। ये अलग अलग हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो में आपको टेक्स्ट टू कॉलम कन्वर्ट करने में आसानी हो गई। इस वीडियो को देखने से आप इसका यूज़ कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए। ओके, जय हिंद।